साहब ये लीला नगर का रास्ता ये जाता है क्या? रास्ता तो यही है, लेकिन आप वहाँ जा नहीं सकते। क्यों? जब ये सड़क है, गाड़ी है, तो प्रॉब्लम क्या है? वहाँ मर्द नहीं जा सकते क्योंकि उस शहर में सारी विधवाएं रहती हैं। शायद आप ये बात नहीं जानते। जानता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानते, उनमें से एक विधवा को मैं जानता हूँ, जिसका नाम सुरिधि है। क्या जानते हैं आप उसे? मैं सबको जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मत जाइए। अरे भैया रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये लो, एक तो यहाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आया और तुम कहते हो कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा आप ये बताओ, यहीं पे सारी कहानी सुनाओ या अंदर आने के लिए भी कहेंगे आप? अच्छा ठीक है, आओ। वाह ब्यूटीफुल। प्रताप, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? प्लीज यहाँ से जाओ। हाँ, एक बार गलती हो गई थी मुझसे। जब मैं दिल्ली गया तो तुम्हें खो दिया और तुम्हारी शादी राजेश से हो गई। लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। यादों के सहारे जीना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं जानता हूँ। हम दोनों मिलकर अब ये मुमकिन नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से। क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन किससे? देखो, कुछ कहूंगी तो तुम बहस करोगे और अगर समझाऊंगी तो समझोगे नहीं। प्लीज जाओ। अब 6 महीने बीत चुके उस हादसे को जिसमें राजेश की मौत हुई थी, लेकिन नहीं, तुम आज भी उसी के लिए तैयार रहती हो। उसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हो। नहीं सुधीर, नहीं सुधीर, नहीं। राजेश एक बीता हुआ कल है जो लौट के कभी नहीं आएगा। और मैं तुम्हारा आज बनना चाहता हूँ। प्रताप, मुझसे अब और नहीं सहन होता। ये शहर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। राजेश, कहाँ? यहाँ, यहीं पे। यहाँ था, यहाँ वो था। हाँ, मैंने देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। वो आवाज।
आज लीलानगर की लीलावती केमिकल्स वर्कर्स नाम की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। जानकार सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस आग का कारण है फैक्ट्री में सुरक्षा साधनों की कमी। प्लांट मैनेजर शिव ठाकुर इस दुर्घटना के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, जिन्होंने सरकारी कानून की अवहेलना की और फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों और मजदूरों को मौत के मुंह में झोंक दिया। सावित्री का पति खूनी है। शिव ठाकुर कातिल है। हत्यारा है। उसी ने मारा है। उसी ने हत्यारा है। सुरीली का पुराना प्रेमी था। लेने आया था सुरीली को, लेकिन बेचारे को क्या पता था कि ये सब हो जाएगा उसके साथ। अब क्या करें? पुलिस तो यहाँ आ ही नहीं सकती। पुलिस स्टेशन फोन करना तो बेकार है। मैंने प्रताप की फैमिली को खबर दे दी है, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। देख लिया क्या हाल बना दिया है हम लोगों का। और ये सब तुम्हारे और तुम्हारे पति शिव ठाकुर का क्या धरा है। 6 महीने पहले ये शहर कितना अच्छा था, कितनी शांति थी यहाँ।
सब कितने खुश थे, लेकिन अब देखो हर घर को, हर जगह भूत है, हर जगह डर है। हम विधवा होकर भी विधवा की तरह रह ही नहीं सकते। हमें अपने मरे हुए पतियों के साथ रहना पड़ता है, जैसे जैसे वो जीता जागता हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। क्या ये जिंदगी है? ये तो मरने से भी ज्यादा बदतर है। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है मेरे पति। मेरा दिल जानता है कि वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। सुरीली, ये क्या किया तूने? ये भैंस? यही सच है, मैं विधवा हूं, विधवा हूं मैं। नहीं डरती ये बात कहने से। तंग आ गई मैं खुद को झुठलाते झुठलाते। अभी झूठी जिंदगी में और नहीं जी सकती, नहीं जीऊंगी। पति नहीं है और मैं सधवा, ऐसा नहीं होगा। रुक 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 रुक, ये तो अपना प्रताप की बाइक है ना? हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे सामने भीड़ भी है, शायद इस घर में क्या होगा? सुरीली, सुरीली जरा सोचो तो सुरीली। मिश्रा, तू यहीं रख, उसको देख के आते हैं। चल तो। पहली का मुसीबत है हम पर। क्या हो रहा है? हटो, चल। क्या हुआ? किसने किया ये सब? क्या हुआ इसे? किसने किया ये सब? अरे कौन है वो? किसी ने नहीं किया, ये अचानक एक हादसा है। हादसा? हादसा? इस तरह? इसका खून हुआ है? बिल्कुल, ये हादसा, मेरा मतलब हादसा नहीं, ये मर्डर है, खून है। अरे हुआ कैसे? समझाना बहुत मुश्किल है और विश्वास करना भी कितना मुश्किल है। ऐसी कौन सी साजिश है जो समझा नहीं जा सकता? साजिश है या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। हम तो रोज भुगतते हैं। इसका खून आत्माओं ने किया है। आत्माओं ने? भूत? क्या बोल रही हो तुम? ये बात नहीं है, ये सच है। जब से यहाँ के मर्दों की मौतें फैक्ट्री की आग में हुई है, तब से ये सब हो रहा है। जब कोई मर्द यहाँ की किसी विधवा को छूता है तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यहाँ की पत्नियों की आत्माएं भटकती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो शरीर में नहीं है, उनको मुक्ति ही नहीं हुई है। देखिए, ये भूत की बातें कहकर हमें बेवकूफ मत बनाइए। इसका खून हुआ है, समझ रहे हैं? इसका खून हुआ है। और खून किया है इसने। आप लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो पुलिस अपने आप उगलवा देगी, और नहीं तो तुम खुद उगल दोगी। चलो चलो हमारे साथ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे अरे छोड़िए ऐसे, आपको हिम्मत कैसे हुई उसे पकड़ने की?
नहीं दिख रही है। मैंने सुरीली को देखा। वो आ रही है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, छोड़ दो। क्यों मेरी जिंदगी को नरक बना कर रखा हुआ है? मार क्यों नहीं देते हमें तुम? क्या तुम्हें मार दो या फिर छोड़ो? इस तरीके से लोग नहीं मर सकते। अब नहीं जिया जाता। और ऐसे मोहम्मद हम नहीं मर सकते और ऐसे नहीं जिएंगे। किस समय हमेशा के लिए खत्म कर सुरीली मत जाओ ना। जाता है कभी वापस नहीं आता। हमें मुक्त क्यों नहीं करते? इस नाम सबके ना तो जी सकते ना मर सकते। देखिए क्या हो रहा है। और आज सुरीली भी अंदर चली गई। मेरी बात सुन रहे हो? मेरे सामने आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सब सुन लिया, तभी तो मैं आई हूँ। तुम सबका दुख मेरा दुख। आप कुछ करवाइए ना, हम सबकी हमेशा जान पर बनी रहती है। लीलावती जी, आप देखिए वो पगली सुरीली को, क्या मूर्खता की। फैक्ट्री में चली गई। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अब तक जो भी अंदर गया है, बाहर उसकी लाशें आई है। कोई भी नहीं बचा। उस आग के बाद तो ना जाने क्या क्या हो रहा है अंदर। क्या चाहते हो? सामने आओ, देखो मैं आ गई हूँ। मेरे साथ अब तो सिर्फ आप ही का आसरा है। देखो, मुसीबत में इंसान धीरज खो ही बैठता है, दिमाग नहीं चलता है टेंशन में। अब मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। तुम सब थोड़ा धीरज रखो। ये शिव ठाकुर हमें बर्बाद कर गया है। हमारी जिंदगी शमशान बना दिया है उसने। और ये सिर्फ इसके पति की वजह से, सिर्फ इसके पति की वजह से हुआ है। इसके लिए हुआ है सिर्फ। ये सब जो आज मेरे पति को कोस रही है, इन सबको ये पता चल जाएगा कि वो शिव ठाकुर निर्दोष थे। एक दिन और रुक जाओ, एक दिन की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। करवा चौथ का महत्व कितना है ये तो आपने जान लिया। अब मैं बताती हूँ। इस व्रत को रखने वाली हर स्त्री पूरे दिन पानी की एक बूंद नहीं पीती, जब तक चांद के दर्शन ना कर ले और अपने पति का चेहरा चांद की तरह प्रत्यक्ष ना देख ले। मन में केवल एक ही कामना होती है हर पत्नी की, उसका सुहाग बना रहे। शिव, आज वो दिन आ गया है शिव,
जब मैं सबके सामने ये साबित कर दूंगी कि तुम निर्दोष हो। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उस आग के लगने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है शिव। बहुत अकेला महसूस करती हूँ अपने आप को शिव। बहुत याद आती है तुम्हारी। बस एक ही तमन्ना है कि तुम जहां भी हो तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। बस। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति के माथे पे लगा ये कलंक कब मिटेगा। जिसे देखो उन्हें कोसता रहता है और उनके साथ साथ मुझे भी। कहीं भी कोई भी हादसा हो जाए सब हमें ही दोषी ठहराते हैं। जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा। दुख तो हम सबको है, मुझे भी। मेरे पति ने फैक्ट्री लगाई, सोचा था फैक्ट्री को तरक्की मिलेगी, लोगों को काम मिलेगा, लेकिन वो नहीं रहे। सारी फैक्ट्री की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। शिव, तुम्हारा पति एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह था, लेकिन ये कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस सब का कोई तो अंत होगा। होगा, जरूर होगा, लेकिन कब ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश जरूर कर रही हूँ। हो सकता है आज ही इसका अंत हो जाए और तुम जो करने जा रही हो वही सबकी मुक्ति का कारण बने। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। लोग कहते हैं अगर किसी की कोई कामना अधूरी रह जाए या कोई काम अधूरा रह जाए तो उस इंसान की आत्मा भटकती रहती है। शायद फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये भी हो सकता है, लेकिन तुम जो करने जा रही हो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी पति के बिना जीना भी कैसा जीना है। मैं अंदर जाऊंगी, मैं वो फाइल लेकर आऊंगी जो मेरे पति को निर्दोष साबित करेगी। प्रेरणा, पूजा करना, क्या देख रही है? नहीं, आज मुझे करवा चौथ की पूजा नहीं करनी है। क्यों? यहाँ तक आ गई, अब क्या हो गया? मेरा मन नहीं मानता। मन क्या? ये तो आस्था है। आस्था अस्तित्व से ही होती है, और जब मेरे पति का अस्तित्व ही नहीं रहा तो आस्था भी कहाँ है? और क्यों मैं उस आत्मा के लिए प्रार्थना करूं जिसे नया शरीर मिलना चाहिए, जिसके नए रिश्ते बनने चाहिए। प्रेरणा, जब तक उस आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता तब तक वो तुम्हारी पति की आत्मा है। एक बार उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए तब चाहे मत करना ये करवा चौथ, ये पूजा। न जाने वो दिन कब आएगा, आप जानते हैं? मैं
आखिर कब तक करो ये सब? चले लगे। रीना, रीना, संभाल अपने आप को। थोड़ी देर और रुक जाओ, चांद निकल आए। वो चांद निकल गया। हाँ, हाँ, अब तुम जा सकती हो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मेरे तांत्रिकों ने बताया है चांद निकलने के बाद 1 घंटे का मुहूर्त है जब तुम ये काम कर सकती हो। अगर 1 घंटे में तुम ये काम नहीं कर पाई तो प्रेतात्मा का समय शुरू हो जाएगा, जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। इसीलिए 1 घंटे में तुम्हें ये काम पूरा करना है। ये चाबी ले लो। ये ऑफिस की अलमारी की है जिसमें फाइल रखी है, जिससे तुम शिव को बेकसूर साबित कर सकती हो। ये नक्शा ले लो, ये तुम्हें आगे जाने का रास्ता दिखाएगा। ये पवित्र धागा मेरे तांत्रिक ने मृत्युंजय मंत्र के 1,25,000 जाप करके तुम्हारे लिए बनाया है, ताकि ये तुम्हारी रक्षा करे। इसे कभी उतारना मत, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। लो, कलाई आगे बढ़ाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आगे बढ़ना है, जहां फाइल रखी है वहां पहुंचना है। आज नहीं तो कभी नहीं सावित्री, आज फाइल तो लेकर ही जानी पड़ेगी। आगे बढ़, जब तक चांद है उसके पहले फाइल मिल जानी चाहिए। यही है वो फाइल, मिल गई।
फाइल मिल गई। मेरे पास आओ सब। नहीं शिव, मुझे जाना होगा शिव, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी शिव। मेरे पास आओ सावित्री। शिव, सावित्री, 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 फाइल ले आई ना? हाँ मैडम, फाइल मिल गई। अब हम सबके सामने ये साबित कर देंगे कि मेरे पति निर्दोष थे। शाबाश, शाबाश सावित्री, तुम तो बहुत बहादुर हो। अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा ले लिया। वो सब तो ठीक है मैडम, अभी आप चलिए ना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। ओके बाय। क्या है, थैंक यू बोल दिया ना? उन लोगों को चलिए अभी बताएंगे हम उनको कि मेरे पति निर्दोष थे। सावित्री, अब लगता है तुम्हें एक राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा राज? ये जो तुम फाइल ले आई हो ना, इसमें शिव को बेकसूर साबित करने का कोई भी सबूत नहीं है। तुम शायद ये नहीं जानती, ये फैक्ट्री में आग मैंने खुद लगाई थी। ये सच है। इतने लॉसेस हो चुके थे, रोजाना घाटा बढ़ता ही जा रहा था, फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो रहा था। एक ही तरीका था, इंश्योरेंस का पैसा लेकर नई फैक्ट्री शुरू करने का और पुरानी फैक्ट्री खत्म कर दी जाए। इस फैक्ट्री में आग आपने? हाँ, मैंने ही। ये फाइल जो तुम लाई हो, इसमें वो सारे फॉर्मूलाज हैं उन सारे केमिकल्स के जो हम यहाँ बनाते थे। फिर से बनाएंगे एक नई फैक्ट्री में। इसका मतलब आपने सबको धोखा दिया है। हाँ, तो क्या करती, यही एक रास्ता था। अब तुम्हारे और तुम सबके पति, तुम सबको एक एक करके खत्म कर देंगे। मुक्ति फिर भी नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि उनकी मुक्ति तो मेरी मौत के बिना हो ही नहीं सकती।
मैंने जो मारा है उन्हें। सावित्री, थैंक यू वेरी मच मदद के लिए। सावित्री, सावित्री क्या कर रही हो? सावित्री, सावित्री जाने दो। सावित्री, सावित्री क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? सावित्री क्या कर रही हो? तुम भी मर जाओगी। सावित्री नहीं, तुम भी मर जाओगी। सावित्री, सावित्री ऐसा मत करो। सावित्री सुनो, सावित्री मेरी बात सुनो। सावित्री, सावित्री मेरी बात सुनो ना, क्या कर रही हो? सावित्री रुको ना, सावित्री रुको, मत लेकर जाओ मुझे, प्लीज प्लीज। सावित्री सुनो, सुनो तो सावित्री, मुझे मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे मुझे माफ कर दो सावित्री, सुनो तो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सावित्री, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।